नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज है दिन शनिवार का, फुर्सत का। तो चलिए साहब, शुरुआत करते हैं। सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है यूट्यूब कमेंट्स, आपके सवाल मेरे जवाब। तो चलिए साहब, देखते हैं कि क्या प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने किए हैं मेरी वीडियो पर, और क्या वो कमेंट्स हैं जिनके आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो YouTube कमेंट्स बॉक्स पे दोस्तों हम आ गए हैं, और यहाँ पर हम अपने कमेंट सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने साहब क्या कमेंट्स किए हैं। लेटेस्ट कमेंट्स ये रहे, वी वो मोर। तो ये सभी कमेंट्स हैं जो इस हफ्ते आप लोगों ने मेरे से किए हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि सभी कमेंट्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कितने दिन के ये कमेंट्स मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है दोस्तों, मैं एक हफ्ते के कमेंट्स लेने की कोशिश करता हूं कि एक हफ्ते में जो भी सवाल आपने मेरे से पूछे हैं उनके आंसर मैं आपको दे सकूं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ एक कमेंट्स थे इस हफ्ते जो आपने मेरे से पूछे हैं सवाल, और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं। और सबसे पहला जो कमेंट्स है वो कॉस्मिक जी ने भेजा है, और इस देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ, तो इन्होंने कहा है, बीसीजी खुद ही लिस्टिंग करवाना चाहता नहीं है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो बीसीजी है यानी ब्राइटकॉम ग्रुप है, वो खुद ही साहब लिस्टिंग कराना नहीं चाहता है। देखिए, जिस कंपनी में निवेशक हो, 6.5 लाख निवेशक हो, तो ऐसा कोई है कि कंपनी नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। आप देखिए कि इसमें 6.5 लाख निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। अगर कंपनी नहीं चाहती लिस्टिंग करवाना, कोई बात नहीं, आप लिस्टिंग मत कराइए। इसीलिए तो ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन का गठन हुआ। कुछ लोग कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब देखते हैं कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि 2 हफ्ते भी पूरे होने वाले हैं। तो ये चीज बिल्कुल गलत है कहने की, जो बीसीजी है वो लिस्टिंग करवाना नहीं चाहती। इनके करने ना करने से क्या होगा, आप कॉम्प्लायंसेस पूरे करिए। निवेशक क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है। एसोसिएशन क्या कह रही है, यही तो कह रही है। आप लिस्टिंग कॉम्प्लायंसेस को पूरे करिए। एक्सचेंज उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज देखने वाली होगी। एक्सचेंज और क्या चीज मांग रहा है, ये चीज देखने वाली होगी। अगर आपके कॉम्प्लायंस, लिस्टिंग कॉम्प्लायंस पूरे हैं, तो कोई नहीं रोक सकता आपको लिस्टिंग कराने के लिए। ठीक है, आपकी यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप की मंशा एक्सचेंज की मंशा नहीं निर्धारित करते। यहाँ पर 6.5 लाख निवेशक हैं जिनका पैसा लगा हुआ है। ये सारी चीज उन लोगों पर डिपेंड करती है। देखते हैं कि कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। चंद्रकांत जी ने मेरे जो यूट्यूब कमेंट्स की वीडियो है उसका लिंक डाला हुआ है। तो इनका मकसद ये होगा कि ये लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू चंद्रकांत जी। और ट्रेडिंग विथ निक्स रिलिस्ट कब तक होगा, देखिए रिलिस्ट जो है वो डिपेंड करता है आपका एक्सचेंज पर। ठीक है, कि एक्सचेंज जो है सभी लिस्टिंग कॉम्प्लायंसेस को अगर ये देख लेता है कि सभी लिस्टिंग कॉम्प्लायंस जो बीसीजी ने उपलब्ध कराए हैं वो सफिशिएंट है, तो डेफिनेटली वो सब एक अपना सर्कुलर जारी कर देगा। अगर उसे ये लगेगा कि अब भी कुछ कमी है, तो वो कुछ ना कुछ मांगता ही रहेगा बीसीजी से, और बीसीजी पूरा कराता ही रहेगा। इस बीच जो निवेशक है वो थोड़ी दिक्कत परेशानी में है, और निवेशक भी नहीं बैठा है दोस्तों। जो जहां पर जा सकता है, जिस लेवल पर वो कार्रवाई कर सकता है, उस लेवल पर सभी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन या कासा का हिस्सा है, तो आपको मेरे ख्याल से सारी चीजें पता है। और नहीं पता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए। ठीक है, आइए जुड़िए, कोई चार्ज वार नहीं है। सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे स्टॉक मार्केट और बीसीजी से रिलेटेड। विनय कुमार जी का कहना है, ये सब कहानी कब तक खत्म होगा। वाह सेबी, इन्होंने सेबी को कहा है कि ये कहानी कब तक खत्म होगी, कि बीसीजी कह रहा है हमने सभी कॉम्प्लायंस पूरे कर दिए, फिर एनएससी की तरफ से कुछ ना कुछ आ जाता है। यही चल रहा है सर। ठीक है, और निवेशक परेशान है और निवेशक अपनी तरफ से भी कार्रवाई कर रहा है। सर जी नमस्कार, बीसीजी ने और कंसर्न्स अबाउट बीसीजी ग्रुप, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। Everything is forget about BCG is Galtiya and SEBI and court compliance completed by BCG company. As soon as possible, SEBI and court please
pass the order all assets of BCG Group in India and other countries established by BCG by issuing the shares or collecting money from the small investor and other. Finally, our request is to sale of all property at BCG company in other country, big company and distributed the money 6 laख इंडिविजुअल शेयर होल्डर. इनका एक सुझाव है, ठीक है. इन्होंने एक सुझाव दिया है, ये 9730 करके एक आईडी है. उन्होंने कहा है कि अगर सेबी बीसीजी ने गलतियां करी हैं और सेबी को लगता है कि बीसीजी ने गलतियां करी हैं और बीसीजी खुद नहीं चाहता है लिस्टिंग करवाना, तो इन्होंने एक सुझाव दिया है. इस सुझाव पर सेबी अमल करे कौन करे, ये तो चीजें डिपेंड करेंगी, बात की बात है. कोर्ट किस तरह का ऑर्डर दे, ठीक है. कोर्ट निवेशकों को, जो 6.5 लाख निवेशक इसमें फंसे हुए हैं, उनको ध्यान में रखते कुछ ऐसा ऑर्डर देता है तो डेफिनेटली दोस्तों निवेशकों को फायदा होगा. आप देख ही रहे होंगे कि कंपनी काम तो कर ही रही है, कंपनी रिजल्ट दे रही है, सेल्स रिवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके बाद भी इसके निवेशक साहब परेशान हैं. तो ये काफी अच्छा कमेंट्स है. तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये डिपेंड करती है रेगुलेटरी और कोर्ट पर, कि कोर्ट किस प्रकार निवेशकों को साहब ध्यान देता है. ठीक है, चलिए साहब थोड़ा सा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सर जी, आपकी टी शर्ट पर लिखा है ओरिजिनल. विनीत टंडन जी ने ये कमेंट्स किया है इन टी शर्ट को लेकर जो मैंने कल पहनी हुई थी, कि आपकी जो टी शर्ट पर ओरिजिनल लिखा हुआ, आप ओरिजिनल है. थैंक यू विनीत टंडन जी. सर आप बोल रहे हैं कि आप कहाँ थे, इसलिए पूछते हैं. आप हम सब के लिए इतना दूर भाग दौड़ कर रहे हैं. इनका कहने का मतलब है कि जो मैं जा रहा हूँ इधर उधर, तो आप सभी के हित में है दोस्तों ये कार्य, ठीक है. और मेरा मकसद है कि अगर कंपनी कमा रही है तो डेफिनेटली उसका लाभ निवेशकों को मिलना चाहिए. अब आप देखिए कि कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके बाद सस्पेंडेड है, न्याय नहीं मिल रहा है. तो विनी टंडन जी, आपका कमेंट्स अच्छा लगा टी शर्ट को लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद. इसका आंसर देना क्या जरूरी है. सेबी अदानी ग्रुप के फ्रॉड को परेशान नहीं करती, इनका अदानी ग्रुप को कहना है. संतोष भूषण 4085, इनका कहना है सेबी अदानी ग्रुप के किसी पर्सनल उस पर क्या अटैक करना है, किसी को क्या साफ कहना कि वो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है. हमें तो अपने बीसीजी से मतलब है, और अगर बीसीजी हमारा सही काम कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, दूसरे देशों में कंपनी है, कुछ एक गलतियां इन्होंने की हैं जिसका जुर्माना भी इन्होंने भुगतना पड़ेगा जो सेबी ने इनके ऊपर लगाया है, तो हमें तो अपना बीसीजी देखना है. ठीक है, बाकी आपका कहना बिल्कुल जायज है. विमल जी ने ये मैसेज दिया, थैंक यू सर, थैंक यू. तनुश्री जी ने भेजी, सर जी हर वीक आपका रहना है, देखते हैं सर क्या होता है, ये वीक आपका रहना है. जय सिया राम. संजय जी ने राम राम जी. संजय जी जय सिया राम, राम राम. सेबी एनएससी का माल मतलब, ये पर्सनल कमेंट है और बाकी आप खुद ही समझदार हैं कि इसका जवाब दे सकते हैं नहीं. संजय अग्रवाल जी ने कमेंट्स किया है. सेबी एनएससी बीसी को सनी देओल की घायल फिल्म देखनी होगी, तारीख पे तारीख. संजय अग्रवाल जी ने फिर एक कमेंट्स किया है. दिनेश अग्रवाल जी का कहना है, सर जी योर कंस्टेंट एफर्ट आर डेवलपिंग अवर कॉन्फिडेंस. थैंक यू सर. ब्रजेश सर, कमेटी में श्वेता सिंह का नाम नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए श्वेता सिंह मेरे ख्याल से एज ए कंपनी सेक्रेटरी वो एम्प्लॉय हो सकती है, इसलिए इन्होंने कमेटी में नाम नहीं लिया है, लेकिन लेना चाहिए था. कंपनी को ही कहना चाहिए ना. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका मैनेजमेंट को ही आंसर देना है. मान लिया मैं कुछ कह दूं वो गलत हो जाए, ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ चाहे शायद आप ना सोच रहे हो. बहुत सारी चीजें कंपनी को क्लियर करनी है. सर आपका काम बहुत अच्छा है, ऐसा सुशील पाटिल जी कह रहे हैं. धन्यवाद सर. अमेरिका की नागरिकता 45 करोड़ में मिल रही है, विवेक चिन्ह का ये मैसेज है. और सेबी से परेशान होकर मैनेजमेंट भागकर अमेरिका चला गया तो कौन जिम्मेदार होगा, डॉलर में कमाई करती है, कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए. कोर्ट को लेकर इन्होंने कहा है कि कोर्ट को इनको करना चाहिए, 6.5 लाख निवेशकों को
के लिए कोड को सोचना चाहिए। यू आर ग्रेट सर जी, थैंक यू, सबसे बढ़िया वीडियो बनाते हो सर आप बीसीजी पर। ये असलम जी ने का कमेंट्स है, थैंक यू सर। कोर्ट ऑर्डर वेटिंग है अभी, कोर्ट ऑर्डर सर। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू। बीसीजी का क्या हुआ सर? देखो बीसीजी का मैंने सारे अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाता हूँ, देखिए प्लीज, वीडियो में बहुत सारी चीजें समरी बताता हूँ, उनको भी सुनिए। संजीवनी सर, लेटेस्ट न्यूज आया है चेक करो, उसी के आधार पर मैंने वीडियो बनाया है। चंद्रकांत जी ने फिर लिंक भेजा है, फिर ट्रम्प साहब का क्या करेंगे, लेट्स सी। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने जो अभी एनएससी ने क्लेरिफिकेशन मांगा है ना, दीपक जी ने उसका कमेंट्स लिखा है कि कोई ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि जो एनएससी ने इनसे कहा था कि आप जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे अपने रिजल्ट दीजिए, ये तो नहीं कहा था उन्होंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे अपने रिजल्ट, उन्होंने कहा था कि जो आपने रिजल्ट दिए हैं 31 दिसंबर 2024 और 31 मार्च के, उसमें आपने सेबी के जो लॉ है, जो सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है बैलेंस शीट और पी&एल को किस तरह बनाते हैं, वो नहीं है। फॉर्मेट को लेकर कहा था सेबी ने। तो मेरे ख्याल से अगर कोई सीए रिजल्ट बना रहा है या पी&एल बना रहा है तो वो अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन दीपक जी ने काफी ठीक पॉइंट आउट किया है इसको। इट जस्ट एन एक्सक्यूज, नथिंग हेल्स। देखते हैं सर, धीरज जी का कहना है। सिद्धार्थ, एनएससी अब तक कहाँ सो रहा था? एनएससी से पूछ रहे हैं ये। रिजल्ट तो काफी दिन पहले आ गए थे, एनएससी ने अब जाकर क्लेरिफिकेशन मांगा है। पता नहीं सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर हाई कोर्ट से पंगा ले रहे हैं, इनका हाई कोर्ट में पावर को पता नहीं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने राजेश मित्तल जी। विमल जी ने फिर ये, थैंक यू सर। इमीडिएट सून इंफॉर्मेटिक वीडियो, अब जाके याद आया एनएससी को, भाई याद आया भी तक सो रहे थे। 3 डेज को बीसीजी पहली बार रिजल्ट नहीं दे रहा है, जो उसको फॉर्मेट नहीं मालूम। देखते हैं सर क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ये चीज तो कोई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, और सीए ने सारी चीजें, जो भी रिजल्ट सीए देते हैं उनको सब कुछ पता रहता है। पहला चैप्टर ही यही होता है, मैं कई बार आपसे बता चुका हूँ। सेबी सरकार इन्वेस्टर खबरों कुछ नहीं करेंगे, ऐसा इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बनेगा। सही बात है, समय पास कर रही है सेबी, ये संजय अग्रवाल जी का कहना है। गुड, थैंक यू। रिटेल इन्वेस्टरों को मार के ही दम लेगा सेबी। देखते हैं सर क्या होता है। परवेज जी का ये मैसेज है, हमको तो नहीं लगता है बीसीजी अब लिस्ट होगा। ये साहब साहब रंग 9342 का मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर बीसीजी, थैंक यू सर। ये किसने भेजा है ये मैसेज? अलादीन नगरी जी ने, थैंक यू। वी ऑलवेज वेटिंग ऑफ बीसीजी शेयर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू थैंक यू, ऐसा कहना है देवन कोठारी जी का। थैंक यू सर जी, एकदम सही कहा आपने, थैंक यू। खराब इसको बोलते हैं अभी, पता नहीं क्या मैसेज है। बेकार वीडियो है, बेकार है, मत देखो भाई। आई एम लॉस आंसर इन माय टेलीग्राम चैनल। बाय सेल होल्ड के जितने भी कमेंट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। सर जी बीसीजी को अंदर से प्रॉब्लम है, लेट्स सी। वेरी गुड, संजय जी ने वेरी गुड लिखा है। एम्पायर 2520 एक्सचेंज हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहा, लेट्स सी। सर वेरी नाइस पॉइंट क्लेरिफिकेशन, थैंक यू। Dear sir, right now stock which are doing great business are 40% loss now. SEBI and everyone favors us suspending BCG and the hard time. Let's hope it will listed post this 2 minutes. बिल्कुल सही कहा है आपने, जल्दी से जल्दी ये लिस्ट होना चाहिए सर। 3-3 तो पे है Q2। हेलो सर, नमस्कार, थैंक यू सर। पहले सेबी वाली चेयरपर्सन बूच को लेकर टारगेट किया है संजय अग्रवाल जी ने। जय सिया राम, राम राम जी। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? मैंने लिंक दे दिया है सर जी। सच में आप हम लोगों को बहुत, जावेद अनवर जी ने, थैंक यू। चंद्रकांत जी ने मुझे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया है। सर जी आप बताते हैं वो सही बताते हैं, जावेद अनवर जी ने कहा है। सर जी आप जो बताते हैं वो, मेरा कोशिश ये रहती है कि मेरे चैनल से कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। टाइमली एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन गुड बिट, थैंक यू सर। बीसीजी इन्वेस्टर की बदबू बाजार को लग गई, हम तो डूबेंगे, सन तुम्हें भी लेट हुई, ऐसा विवेक जी का कहना है।
नाइस एक्सप्लेनेशन सर जी, थैंक यू। आने वाले इलेक्शन में पूरा हिसाब किताब मिलेगा। बैंड्स कमेंट्स को लेकर, बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर राम जी का ये मैसेज है। टैक्स वसूली गैंग की देन है। एफआई को लेकर इनको कहना है कि जो ये टैक्स वसूली गैंग है, जो एफआई जा रहे हैं, एफआई कब तक वापस आएंगे कुछ कह नहीं सकते। पीयूष जी, चंद्रकांत जी ने फिर मेरे कल लिंक भेजा है। सर पेशेंस जवाब देता जा रहा है। ये शायद मैंने पिछली वीडियो में ले लिए थे। जितने भी कमेंट्स आगे रह गए वो मैंने पिछली वीडियो में लिया। आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपका कमेंट्स उसमें मिल जाएगा। फिलहाल अगर आपके पास भी कोई कमेंट्स है और आप भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करिए, मेरे वीडियो पे कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो के माध्यम से दूं या व्हाट्सएप के माध्यम से दूं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दूं, डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझको आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल इस हफ्ते ये सभी कमेंट्स मैंने लिए हैं। कोई कमेंट्स अगर छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में और भी कमेंट्स लेने की कोशिश करूंगा, तब तक इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। फाइनली अलविदा और नमस्कार।